मुताबिक ही अमजद परवेज़ साहब ने बड़ी भागने की कोशिश की और फिर एक तवालत की, फिर तारीख मांगने की, फिर जो है बहस न करने की पूरी इस्तदा की और तरला मारा। और हमने यही कहा कि जनाब ऐसा नहीं हुआ करता है, ज़मानत में आपने आखिरी 2 दफ़ा ये पहले जो है इसमें इल्तवा ले चुके हैं और अब आपने ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि और तारीख नहीं होगी। तो ये बहाना करना कि बाहर का स्ट्राइक है, बाहर का स्ट्राइक बिल्कुल हम उसके साथ हैं, लेकिन किसी की जो लिबर्टी का सवाल है, जहाँ आईनी उसके हक़ का सवाल है और प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हो, वहाँ ये जो है हड़ताल का इतलाक़ नहीं होता है। मैंने कहा मैं इनसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हूँ, 3 दफ़ा सदर हाई कोर्ट बार रहा हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल 15 दफ़ा रहा हूँ। अगर इन्हें कोई हर्फ आएगा तो मैं इनको भी दिफा करूँगा। सो हमने बड़ी मुश्किल से ये शुरुआत करवाई, क्योंकि मैं तो बहस कर चुका था इसमें। आज उनकी बारी आई, पहले तो बड़ी कोशिश करके ले दे करके तो बाहर कैफ शुरुआत हुई और जज साहब बेंच ने भी कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है कि हड़ताल की बुनियाद पर आप आए हुए हैं, खोजा साहब आए हुए हैं, अब हम इसको शुरू करें। चुनाचे जब शुरू हुआ तो फिर उन्होंने जब शुरुआत की तो आज उन्होंने खुद अपने मुंह से ही हमारा केस जो है वो साबित करके रख दिया, क्योंकि बात तो सिर्फ ये थी 190 मिलियन पाउंड की जो यूके में जो है वो कहाँ गया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये था कि 190 पाउंड इमरान खान खा गया और बिशरा बीबी खा गया। वो आज इन्होंने खुद अपने मुंह से साबित कर दिया। मलिक रियाज का वो पैसा था जो मुबशरा या अली उनके बेटे या उनकी बेटी के नाम या फैमिली के नाम पर जो है अमाउंट्स, पहले 20 मिलियन पाउंड्स, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है, पहले उन्होंने उसको फ्रीज़ करवाया वेस्टमिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत से NCA ने। जब जज साहबान ने पूछा वो किधर है डॉक्यूमेंट, वो मौजूद नहीं है। मुसद्दका नकल है, वो भी मौजूद नहीं है। वो फ्रीजिंग की एप्लीकेशन जो NCA ने दी वहाँ के फ्रीज़ किया जाए वो एप्लीकेशन है, वो भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि खोसा साहब ने ये दिए हैं कि आपने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत ये चीज़ें मांगी हैं और अभी तक आपके पास नहीं आए, तो फिर किस बिना पर प्रोसिक्यूशन हो रही। तो बाहर क्या उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि जी एक मुआहिदा हुआ, मुआहिदा किसके दरमियान हुआ? मुआहिदा हो रहा है NCA के और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान में मुआहिदा हो रहा है। उस फैमिली के मुआहिदे के नतीजे में उसको डी फ्रीज कराया गया। ये 20 मिलियन पहले था और फिर 171 मिलियन तक पहुंचा और फिर वन हाइड पार्क जो महल है, पैलेस है, जो हसन नवाज साहब माशाल्लाह जो फर्जंद है अर्जमंद है नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने 50 अरब रुपए में बेचा मलिक रियाज को। वो भी उन्हीं के दरमियान था, उसमें हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, उसमें उन्होंने उसकी टेंटेटिव जो प्राइस असेस की वो 190 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड टोटल अमाउंट ये बनता है। अब उसमें मुआहिदा हो रहा है मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान और NCA के दरमियान। उनका 2002 का एक्ट है जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी बनी है, जो अगर वो मशकूक इस किस्म की कोई ट्रांजैक्शंस हों तो उसको वो फ्रीज़ कर सकते हैं, वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। अब होता ये है कि वो कैबिनेट की अप्रूवल से पहले ही वो पैसा भी आ जाता है। अब उनके दरमियान एक कॉन्फिडेंशियलिटी डीड साइन होता है उनके कानून के मुताबिक, और उस मुआहिदे में भी जो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड होती है उसमें भी होता है। उसको कहते हैं कि ये जो है शहजाद अकबर जो एसेट रिकवरी यूनिट जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान में बना था, जिसके हेड जो है वो शहजाद अकबर साहब थे, वो उन्होंने उस पर साइन किया। एक मैंने पिछली तारीख पर अपने बयान में बताया था कि एक बैरिस्टर साहब ने बतौर गवाह के भी उसको दस्तखत किया है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जब वो उन्होंने देखा कि इसमें कोई क्राइम उनके कानून के मुताबिक नहीं मुतरशे होता, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना पैसा वापस ले जा सकते हैं। वहाँ लफ्ज़ जो इन्होंने जज साहिबान ने कहा, अच्छा चलें वो तो आपके पास कुछ भी नहीं है, जो कि वहाँ कार्रवाई हुई है, जो NCA ने कार्रवाई की है अपना बरतानिया के कानून के मुताबिक, वो तो आपके पास कुछ नहीं है, वो अभी आप इंतज़ार करते रहें।
تو میں نے وہاں انٹرجیکٹ کیا, میں نے کہا جی پھر کیس کس بات کا ہے؟ اگر ان کے پاس اس کی بنیاد ہی نہیں ہے تو کیس تو یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے عمران خان کھا گیا. اور سب سے بڑا اسکیم پاکستان کا جو بار بار کہتے رہے یہ ہے, جب ان کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے تو کس بیسس پہ بار کیب انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی کا ڈیڈ جو ہے, جو کہ 2 دسمبر 2019 کو یہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا شہزادہ اکبر نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو, اس وقت وہ دکھایا. اس کے متن جب پڑھا گیا تو وہ اور زیادہ بالکل کلیئر ہو گئی بات کہ یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا, ملک ریاض کی فیملی کے اکاؤنٹس میں تھا. حسن نواز سے جو ہے انہوں نے خرید کی تھی, 1 ہائیڈ پارک پیلس خرید کی تھی, وہ ٹوٹل اماؤنٹ 190 ملین پاؤنڈ بنتا تھا. اس کا معاہدہ جو ہے وہ NCA اور حسن اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان ہوا, جس میں کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کا. اس کے ذریعے سے لکھا گیا اس میں ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں یہ واپس ہوا. ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ وہ سپریم کورٹ کا وہ اس اکاؤنٹ کا لکھا ہوا ہے. یہ بار بار اصرار کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف او بھائی وہ چاہے سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسہ, کیونکہ یہ جو 460 ملین جو سپریم کورٹ نے جو FBR جو سندھ کی تھی, اس نے ملیر کینٹ کے جو ہے وہ اماؤنٹ وہ زمین دی تھی, وہ خرید کی تھی ملک ریاض نے. اور اس کے بعد جو ہے ملک ریاض نے ملیر کینٹ کے ذریعے جو ہے وہ فریگمنٹڈ کو اکٹھا کر کے تو بحریہ ٹاؤن کراچی جو بنایا ہے, اس کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ٹرانزیکشن اللیگل ہے. اور اس کی جو ہے اراضی کی قیمت مختص اور متعین کرتے ہوئے 460 ارب کا, اور ملک ریاض نے یہ طے کیا, ایڈمٹ کیا, ایکسیپٹ کیا اس نے کہ میں 460 ارب روپیہ دے